हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट इडुटेरिया के द्वारा जो है बीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उसी को जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और इसमें जो है टोटल 20 सेट दिया हुआ है, जिसमें से जो है हम लोग जो है जनरल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट जो है हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें से जो है 8 सेट जो है जनरल स्टडीज का दिया हुआ है, और 8 सेट जो है जनरल एप्टीट्यूड का दिया हुआ है, और 8 सेट जो दिया हुआ है, सॉरी स्टूडेंट, 4 सेट जो दिया हुआ है वो जनरल लैंग्वेज का दिया हुआ है। तो इसमें से जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को जो है हम लोग पढ़ रहे थे। तो जो भी स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट नंबर 5 तक नहीं पढ़े हैं वो पिछले वाली वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। और आज जो है हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो उसमें से जो है हम लोग 50 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, और 50 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जिनका भी बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम है उनके लिए जो है ये प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का जो है हम लोग का क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 49। लॉर्ड बेल्जली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज किस उद्देश्य हेतु खोला था? तो लॉर्ड बेल्जली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज किस उद्देश्य हेतु खोला था? तो ये जो है खोला था सिविल सेवा के युवाओं के प्रशिक्षण के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन दिया हुआ है, तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, सन 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल को बल देने के लिए आमरण अनशन किया। सेकंड कथन दिया हुआ है, रॉलेट एक्ट के विरोध के दौरान गांधी जी तटस्थ रहे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से जो है कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट कथन है, सन 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल को बल देने के लिए आमरण अनशन किया, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन है, रॉलेट एक्ट के विरोध के दौरान गांधी जी तटस्थ रहे, तो नहीं, ये गलत है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा विकल्प में दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 में दिया हुआ है राजनीतिक पार्टी का नाम, और सूची 2 में दिया हुआ है उसके संस्थापक का नाम, और इसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है भारतीय जनसंघ। तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। सेकंड में दिया हुआ है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट दिया हुआ है स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक हैं के.एम. मुंशी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट का हो गया 2, सेकंड का 3, थर्ड का 1। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूर पर रोक से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद जो है मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक से संबंधित है? तो यह है आर्टिकल 23 का 1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी विधेयक कहते हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है, इसको जो है चूज करना है। तो कानून बनाना केवल विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है, तो ये सही है। और सेकंड दिया हुआ है, मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी विधेयक कहते हैं, तो ये भी सही है। तो इसमें से जो है दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों जो है सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करो उपबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये जो है किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है मूल कर्तव्य से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसमें जो है एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेंगे स्टूडेंट मूल कर्तव्य के बारे में। तो 1976 में पारित 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जो है समाविष्ट किया गया है, जिसमें भारतीय संविधान में जो है नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य जो है निर्धारित किए गए हैं। तो भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए जो है कितने मौलिक कर्तव्य जो है निर्धारित किए गए हैं, तो 11 मूल कर्तव्य जो है निर्धारित किए गए हैं। और ये जो है संविधान के कौन से भाग में है, तो ये जो है संविधान के भाग 4 के ए में है। और कितना आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 51 ए में है। और भाग कितना में है, तो भाग 4 ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से अभिप्राय है। तो प्रस्तावना में वर्णित शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इस शब्द से जो है क्या अभिप्राय है, तो इसका जो है अभिप्राय है ऐसी व्यवस्था जहां भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में जो है राज्य का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में जो है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या दिया हुआ है और इसको जो है मिलान करना है। तो कौन से राज्य में जो है कितने राज्यसभा सदस्य की संख्या है उसको मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है गुजरात। तो गुजरात में जो है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितना है, तो गुजरात में जो है 11 है। कर्नाटक में कितना है, तो कर्नाटक में 12 है। बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है, तो बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। नेक्स्ट दिया हुआ है उड़ीसा। उड़ीसा में कितना है, तो उड़ीसा में जो है राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो है 10 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट का हो गया 2, सेकंड का 3, थर्ड का 1 और फोर्थ का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसको जो है चूज करना है। तो फर्स्ट जो है कथन दिया हुआ है इसका कार्यकाल समानतः 5 वर्ष का होता है। तो ये सही है। विधानसभा का जो है कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। सेकंड कथन दिया हुआ है आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन जो है दिया हुआ है राज्यसभा इसके कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व भी इसे विघटित कर सकता है। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे राज्यसभा नहीं राज्यपाल है। तो राज्यपाल जो है विधानसभा के कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व भी इसे विघटित कर सकता है। तो ये भी सही है। और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है विधानसभा में एंग्लो समुदाय से एक सदस्य को नामित किया जाता है। तो नहीं, ये गलत है। विधानसभा में जो है एंग्लो समुदाय से जो है एक सदस्य को नामित नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें पूछा था कौन सा कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह किस वाद में फैसला लिया था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में जो है यह फैसला लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान लागू हुए। तो 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान लागू हुए। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है नागरिकता, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है निर्वाचन, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है अस्थायी संसद और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है मौलिक अधिकार। तो इसमें जो है कौन से प्रावधान लागू हुए थे, तो इसमें जो है नागरिकता, निर्वाचन और अस्थायी संसद जो है ये सब प्रावधान जो है लागू हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें जो है गलत कथन को चूज करना है। तो एक तरफ जो है विषय दिया हुआ है और एक तरफ प्रावधान दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। तो विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। तो ये जो है कितना आर्टिकल के तहत जो है आता है, ये दिया हुआ है। तो ये आर्टिकल 173 में जो है प्रावधान है, तो ये सही है। सेकंड में दिया हुआ है विधानसभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त। तो विधानसभा के सदस्यों की सदस्यता जो है समाप्त जो है आर्टिकल 190 के 4 में जो है ये प्रावधान दिया हुआ है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव। तो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव जो है आर्टिकल 178 के प्रावधान में आता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है धन विधेयक केवल विधानसभा में ही लाया जा सकता है। तो ये जो है दिया हुआ है आर्टिकल 192, तो ये गलत है। धन विधेयक केवल विधानसभा में ही लाया जा सकता है, इसका प्रावधान जो है दिया हुआ है आर्टिकल 198 में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? आर्टिकल 198 में दिया हुआ है। तो इसमें जो है असत्य कथन को चूज करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना BKR राव द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना BKR राव द्वारा जो है 1931 ईस्वी में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, स्वतंत्रता के पहले भारत में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की गई थी। ये बैंक थे। तो स्वतंत्रता के पहले भारत में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की गई थी। इसमें से जो है कौन कौन बैंक था? तो बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ बॉम्बे फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है बैंक ऑफ बंगाल और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल। और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है ए और सी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया? तो बाजार का नियम जो है जेबी से ने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, रेपो रेट क्या है? तो रेपो रेट क्या है? तो यह वह दर है जिस पर RBI धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, नरेगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नरेगा के बारे में जो है कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है इसे 2005 में अपनाया गया। सेकंड कथन दिया हुआ है इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 2 अक्टूबर 2009 को इसे मनरेगा नाम दिया गया। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है इसमें ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायतें मुख्य भूमिका निभाती है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सत्य है? तो उपयुक्त कथन में से जो है कौन सा कथन जो है सही है? तो नरेगा जो है इसे 2005 में अपनाया गया, तो ये सही है। इसका उद्देश्य जो है प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है, तो ये भी सही है। 2 अक्टूबर 2009 को इसे मनरेगा नाम दिया गया, तो ये भी सही है। और फोर्थ ऑप्शन में है इसमें ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायतें मुख्य भूमिका निभाती है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 और 4 जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, भारत में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्रमशः कितनी है? तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो है 2400 कैलोरी है और शहरी क्षेत्रों के लिए जो है 2100 कैलोरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में आया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो
कौन सा युग्म जो है इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो फर्स्ट में दिया हुआ है गोस्वामी समिति। तो गोस्वामी समिति जो है किस लिए जो है गठित किया गया था? तो ये दिया हुआ है औद्योगिक रुग्णता की समस्या के लिए। तो गोस्वामी समिति जो है औद्योगिक रुग्णता की समस्या के लिए गठित किया गया था, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन है जानकी रमन समिति। जानकी रमन समिति दिया हुआ है शेयर घोटालों की जांच पड़ताल। तो जानकी रमन समिति जो है शेयर घोटाले की जांच पड़ताल के लिए गठित किया गया था। थर्ड ऑप्शन में है मल्होत्रा समिति। मल्होत्रा समिति जो है बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए गठित किया गया था, तो ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है तारापोर समिति। तारापोर समिति दिया हुआ है बैंकों में ग्राहक सेवा, तो ये गलत है। तारापोर समिति जो है पूंजीगत खाते में रुपये की परिवर्तनीयता की सलाह हेतु गठित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। तो तारापोर समिति जो है किस लिए गठित किया गया था? तो पूंजीगत खाते में रुपये की परिवर्तनीयता की सलाह हेतु गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है बांकीपुर जेल में कैद रखा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्न से जो है बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो पटना लॉन का गांधी मैदान के नामकरण जो है गांधी मैदान के रूप में जो है नामकरण जो है कब किया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है साइमन आयोग विरोधी रैली के दौरान। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है चंपारण सत्याग्रह के दौरान। और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 1948 में जो है गांधी जी की हत्या के बाद पटना लॉन का नाम बदलकर जो है गांधी मैदान कर दिया गया है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। किसने दुखी हृदय जैसे छदम नाम के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो ये जो है कौन लिखे थे? तो ये लिखे थे पीर मोहम्मद मुनीस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है 1906 ईस्वी में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है स्टूडेंट कि 1906 ईस्वी में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन जो है इसमें सही है? तो 1906 में जो है बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई थी, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों जो है इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 74। झीलों से संबंधित जिला के बारे में असत्य कथन का चयन करें। तो झील से संबंधित जो है कौन सा झील जो है कौन से जिला में है और इसमें जो है गलत है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है कुशेश्वर झील। कुशेश्वर झील जो है दिया हुआ है दरभंगा, तो ये सही है। कुशेश्वर झील कहाँ है? तो दरभंगा में है। सेकंड में दिया हुआ है जगतपुर झील। जगतपुर झील कहाँ दिया हुआ है? तो भागलपुर, तो ये भी सही है। थर्ड में दिया हुआ है अनुपम झील। अनुपम झील कहाँ है? तो कैमूर में है, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा था असत्य कथन गलत कथन को इसमें चूज करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 75। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक सिंचित है? तो कौन सा जिला जो है बिहार का सर्वाधिक सिंचित है? तो यह है रोहतास जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। भारत में जनजातियों का उसके आबादी के अनुसार सही क्रम है। तो भारत में जो है सबसे अधिक जो है कौन से जनजाति जो है
रहता है। तो भारत में जो है सबसे अधिक जनजाति जो है कौन सा है, तो भील है, फिर उसके बाद गोंड है, उसके बाद संथाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। बिहार की भूगर्भीय संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बिहार की भूगर्भीय संरचना के संदर्भ में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, तृतीयक शैलों का विस्तार चंपारण जिले में है। तो ये भी सही है कि तृतीयक शैलों का विस्तार कौन से जिले में है, तो चंपारण जिला में है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, विंध्य क्रम की चट्टानों का विस्तार बिहार में नहीं है। तो ये जो है गलत है, विंध्य क्रम की चट्टानों का विस्तार जो है बिहार में है। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, बिहार के मैदानी क्षेत्र में चतुर्थक चट्टानें पाई जाती है। तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन जो है इसमें सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1, 2 और 4 जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। कोसी की सहायक नदियां हैं। तो कोसी की सहायक नदियां कौन कौन है, तो अरुण है, तमोर है और लीखू है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में जो है कथन दिया हुआ है और कौन सा कथन सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है, उसे ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो नहीं, ये गलत है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, उसे राज्य सरकार द्वारा मनोनयन किया जाता है। तो नहीं, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये सही है, ग्राम पंचायत सचिव को जो है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। तो ये दिया गया है आर्टिकल 243 जी के तहत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। निम्न में से कौन चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 के विजेता हैं। तो कौन जो है चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार 2025 के विजेता हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है मैरी ई ब्रूनको, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है फ्रेड समस्टेल, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है सिमोन सकागुची और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। मैरी ई ब्रूनको को, फ्रेड समस्टेल को और सिमोन सकागुची को, इन सभी को जो है चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 जो है दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक लॉन्च किया है, जो समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए एक बड़ा कदम है। तो कौन सा देश जो है यह लॉन्च किया है, तो ये किया है फिलीपींस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। बजट 2025-26 में यूरिया संयंत्र की स्थापना किस राज्य में किए जाने की घोषणा की गई है। तो यूरिया संयंत्र की स्थापना जो है असम राज्य में किए जाने की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन योजना को कब तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। तो केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन योजना को जो है 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से कौन पिघले हुए लवण रिएक्टर में उपयोग हेतु थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में सफलतापूर्वक परिवर्तित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो कौन बना है, तो ये बना है चीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से किस राज्य में अपनी समृद्ध जैव विविधता और पारिस्थितिक मूल्य के कारण रामसर स्थलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रस्तावित रोउमारी डोडवा वेटलैंड कॉम्प्लेक्स स्थित है। तो रोउमारी डोडवा वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जो है कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है असम में।
क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से किस राज्य ने पारंपरिक स्टैम्प पेपर बॉन्ड के स्थान पर आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड प्रणाली शुरू की है? तो ये जो है कौन सा राज्य किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, किसे केंद्रीय मंत्री को हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से जो है सम्मानित किया गया है धर्मेंद्र प्रधान को। क्वेश्चन नंबर 89, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का कौन सा जिला अधिकतम खुला वन क्षेत्र वाला जिला है? तो अधिकतम खुला वन क्षेत्र वाला जिला जो है बिहार का कौन सा जिला है? तो यह है कैमूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, हाल ही में फिडे महिला विश्व कप के फाइनल का खिताब जीतने वाली भारत की पहली शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है? तो फिडे महिला विश्व कप के फाइनल का खिताब जीतने वाली भारत की पहली शतरंज खिलाड़ी बनी है दिव्या देशमुख। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 91, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच मुक्त व्यापार समझौता पर कब साइन हुआ? तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच मुक्त व्यापार समझौता पर जो है साइन हुआ है 24 जुलाई 2025 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय सेना ने हाल ही में किस स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण लद्दाख में किया है? तो ये जो है किस स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण लद्दाख में किया है? तो ये हुआ है आकाश प्राइम का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, हाल ही में लॉन्च किए गए ज्ञान भारतम मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ज्ञान भारतम मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटलीकरण और एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार का निर्माण करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को चुनिए। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, प्रयागराज को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये सही है, प्रयागराज को जो है सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। सेकंड ऑप्शन है, दानापुर छावनी को सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड के रूप में सम्मानित किया गया है। तो नहीं, ये गलत है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, प्रयागराज नगर निगम को विशेष पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा था कौन सा इसमें जो है सही कथन को चूज करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 और 3 जो है इसमें सही है। और दानापुर छावनी को जो है सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड के रूप में सम्मानित नहीं किया गया है। सिकंदराबाद छावनी को जो है सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड के रूप में सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से किस शहर में भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो ये जो है कौन सा शहर में किया गया है? तो ये किया गया है चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 96, भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 किस स्थान पर शुरू किया गया? तो ये किया गया है जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 97, हाल ही में किस विदेशी विश्वविद्यालय ने भारत में अपना पहला परिसर स्थापित किया है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय ने जो है भारत में अपना पहला परिसर स्थापित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 98, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला है? तो ये जो है कौन सा जिला है? तो ये है शेखपुरा। क्वेश्चन नंबर 99, किसे 5 वर्ष के कार्य के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है राजीव रंजन को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, सुंदरबन टाइगर रिजर्व 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के विस्तार के साथ भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनने के लिए तैयार है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। और ये टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
तो इस सेट में जो है 100 क्वेश्चन था स्टूडेंट, तो इसको जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम है, उनके लिए जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको जितना हो सके उतना आप रिवीजन कीजिएगा।